सूजी और आलू से बना हुआ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अमेजिंग से स्वाद वाला ये नाश्ता जिसे आप खाकर आपको बहुत मज़ा आएगा। और साथ में यदि बच्चों के लंच बॉक्स में आप इसे बनाकर देते हैं तो बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रितु और आज रितु की रसोई में आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी शानदार नाश्ता जिसे आप नाश्ते में बना सकते हैं। घर में छोटी मोटी पार्टी हो तो उसमें भी इसे सर्व कर सकते हैं और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, मिनटों में तैयार होने वाली। तो इसे बनाने के लिए आइए मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए मैंने ले लिया 6 से 7 मैंने आलू ले लिया है और आलू को मैंने बॉईल करके छील लिया था। तो ये जैसा आप देख पा रहे होंगे इस तरह से मैंने आलूओं को छील लिया है और इसको थोड़ी देर के लिए हम बाहर रख देंगे ताकि ठंडे हो जाएं। और ठंडे होने से क्या होगा ना, उसमें थोड़ा सा एक टाइटपन आ जाएगा। और 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें मैदा ले लिया है। ये जैसा आप देख पा रहे होंगे, मैदे की जगह आप चाहे तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मैंने कड़ी पत्ता ले लिया है। कड़ी पत्ते की जगह आप धनिया, जो हरी धनिया होती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर दोनों चीज़ें आप डाल सकते हैं। और ये अदरक ले लिया है। अदरक को मैंने बारीक बारीक काट लिया है और साथ में ही 2 से 3 हरी मिर्च मैंने ले ली थी। और तड़के में डालने के लिए मैंने देखिए सौंफ ले लिया है। आधा छोटा चम्मच मैंने सौंफ ली है, आधा छोटा चम्मच मैंने अजवाइन ले ली है और आधा छोटा चम्मच मैंने देखिए जीरा ले लिया है और 1 कटोरी मैंने सूजी ले ली है। और साथ में तड़के में एक और चीज़ मैंने डाला है, इसमें खड़ी धनिया। तो अब मैंने गैस को ऑन कर लिया है और इस पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है। और जैसा आप देख पा रहे होंगे मैंने 1 चम्मच इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है। आप मस्टर्ड ऑयल की जगह चाहे तो रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब इसमें डाल देंगे आप हींग। आधा छोटा चम्मच हींग डाल देंगे, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। और उसके बाद हम इसमें 1 कटोरी इसमें पानी डालेंगे। यदि आपने 1 कटोरी सूजी ली है तो 1 कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे। पानी की जो मात्रा है वो सूजी की जो क्वालिटी होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि सूजी कभी कभी मोटी होती है, कभी पतली होती है। तो जब मोटी सूजी यदि आपके पास है तो उस पर पानी की जो मात्रा है आप 1 कटोरी और आधा कटोरी के नाप से इसमें डालेंगे। और यदि सूजी बारीक वाली है तो उसमें आप 1 कटोरी ही पानी डालिएगा। और इसको 2 से 3 मिनट इसको पका लिया था। और जब ये डो के फॉर्म में आ जाए तब हम इसको एक थाली में निकाल कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है और इसको थोड़ी देर 5 मिनट के लिए आप ठंडा होने दीजिएगा। तब तक आइए हम ये जो कढ़ी के पत्ते हैं इसको काट लेते हैं। ये देखिए इसको हमें बारीक बारीक काटना है। यदि आप धनिया के पत्ते भी लेते हैं तो उसे भी आपको बारीक करके रखना है। और ये देखिए इस तरह से मैंने इसको काट लिया है। अब फटाफट इसको काट लेने के बाद अब इसको कटोरी मैंने पलट लिया ताकि आसान हो जाए इसको जब इस्तेमाल में हम लें। तो ये देखिए अब ये जो मैदा था, आप सोच रहे होंगे कि मैदे का क्या यूज़ है, तो अब इसका यूज़ मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए जो मैदा है उसमें हम पहले तो डाल लेंगे, ये देखिए हल्दी पाउडर मैंने आधा छोटा चम्मच डाला है। और इसमें ये देखिए मैंने तिल डाले हैं, जो काले वाले तिल होते हैं ये वाले तिल डाले हैं। यदि आपके पास सफ़ेद तिल हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दोनों तिल इसमें आप डाल सकते हैं। या फिर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं आपके पास तो जो काला जीरा आता है उसको मंगरेल भी कहा जाता है, उसको भी आप इसको डाल सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे आधा छोटा चम्मच के करीब नमक। नमक बहुत लाइट रखना है या फिर आप चुटकी भर इसमें नमक डाल सकते हैं। और इसी के साथ ही हम इसी में कढ़ी के पत्ते को भी डाल देंगे। और तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ करने वाले हैं, यानी कि स्लैरी के रूप में इसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो अब ये देखिए जो आलू लिए थे हमने ये ठंडे हो चुके हैं और थोड़ा सा अंदर से ये हार्ड यानी कि टाइट भी हो चुके हैं। आलू जब हम बॉईल करते हैं तो सॉफ्ट बहुत होते हैं। जब ये जितना ही आप ठंडा करेंगे उतना ही ये अच्छे बनेंगे, ये जो हमारा नाश्ता है। क्योंकि समोसे के लिए जो आलू तैयार करते हैं हम ना, उसको भी हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं या फिर बाहर रख देते हैं ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और वो कड़क हो। और ये देखिए इस तरह से हम इसको अच्छे से हाथों की सहायता से इसको मैश कर लेना है। लेकिन मैशर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस बिल्कुल भी नहीं करना है इसमें, क्योंकि हमें जो टेक्सचर चाहिए ना वो जैसे हम आलू को समोसे में डालते हैं उसी तरह से हमें इसका टेक्सचर भी चाहिए। और अब देखिए अच्छे से आलू मैश हो चुके हैं। अब मैंने गैस पर कढ़ाई को रख दिया था और सारा जो तड़के का सामान था उसको मैंने इसमें डाल दिया था। और इसमें आप तेल कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप रिफाइंड डालिए चाहे आप मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं। तो अब ये देखिए जब थोड़ा थोड़ा सा इसका कच्चापन ख़त्म होने लगेगा और सौंधापन आने लगेगा, इस स्टेज पे आके हमें आलूओं को डाल देना है। लेकिन जो तड़के का जैसे जो जीरा है हमने डाला, इसमें सौंफ वगैरह जो डाली है उसको बहुत ज़्यादा
पकाना नहीं है। बिल्कुल जैसा सोंधी से खुशबू उठने लगेगी तब उसी स्टेज पे आके आलूओं को डाल देना है। तो अब इसमें हमने डाल दिया है आधा छोटा चम्मच मैंने देखिए नमक डाला है। नमक आप स्वाद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं और इसी के साथ ही इसमें मैंने हींग भी डाला है। और ये देखिए यदि आपके पास आमचूर पाउडर है या चटपटा चाट का मसाला है तो आप उसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। और इसमें पाव भाजी मसाला और गरम मसाला भी इसमें आप डाल सकते हैं। मैंने पहले ही डाल दिया था, आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि वीडियो शूट नहीं हो पाया था। तो आप इन सारी चीज़ों को डाल सकते हैं। और यदि आपके पास आमचूर पाउडर या चटपटा चाट का मसाला नहीं है तो जैसा आपने अभी देखा कि मैंने नींबू निचोड़ा था, इसमें आधा मैंने नींबू का रस जो था उसको निचोड़ दिया था। एक अच्छा सा टेस्ट आता है इससे। तो आप एक बार इस तरह से इसको ज़रूर बनाइएगा। तो अब देखिए हमारी जो सूजी है जो हमने डो के फॉर्म में ले ली थी वो अच्छे से ठंडी भी हो चुकी। और ये देखिए इसको अच्छे से मल मल के इस तरह से हमें सॉफ्ट कर लेना है। यानी जब चिकनी चिकनी आटे जैसी, जैसे आटे का डो तैयार करते हैं उसी तरह से हमें इसको भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए अच्छे से ये डो तैयार हो चुका है हमारा। और अब इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। तो ये देखिए अब ये आलू भी हमारे अब ठंडे हो चुके हैं और अब इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले मैंने देखिए हथेली पे अपने तेल लगा लिया है ताकि सूजी जो है, जो इसका डो है, वो हाथों में चिपके नहीं। और एक छोटी सी लोई तोड़ लेंगे। जिस तरह से हम पूरी के लिए लोई लेते हैं उसी तरह से हमें लोई लेके इस तरह से अपने अंगूठे की सहायता से इस तरह से इसको पूरी के फॉर्म में ले लेना है, यानी कि पूरी की तरह इसको बना लेना है। आप चाहे तो जैसे बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बेलन की ज़रूरत नहीं है इसको बेलने के लिए। आप हाथ से इसको ईजिली बना सकते हैं। तो इसकी थिकनेस आप देख पा रहे होंगे। और ये देखिए हमारी पूरी बन चुकी है। और अब ये मैंने आलू जो स्टफिंग के लिए हमने इसको रखा था वो इस तरह से देखिए आलूओं को हमें रख लेना है। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से गोल गोल करके या फिर लंबे साइज़ में इस तरह से रख के आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और अच्छे से इसको पैक कर देना है। जैसे आप फरे बनाते हैं, इसको फरे की तरह हमें बिल्कुल नहीं बनाना है। क्योंकि फरे में होता क्या है ना, जब हम दाल भरते हैं, दाल इसमें स्टफिंग करते हैं तो उसको हमें थोड़ा खोल के रखना पड़ता है। लेकिन इस नाश्ते को हमें खोल के नहीं रखना है, पूरा पैक कर लेना है। तो इसको शेप चाहे स्क्वायर में आप बना सकते हैं या फिर आप इस तरह से गोल करके गुजिया की तरह इसका शेप बना सकते हैं। ये आपकी चॉइस है दोस्तों। यदि आपको जैसा भी अच्छा लगता है आप उस तरह से इसका शेप बना सकते हैं। तो ये देखिए इसी तरह से एक एक करके मैंने सारी नाश्ते को इस तरह से बना लिया था। और ये देखिए अब दूसरी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी तरह से मैंने इसको भी बना लिया था और ये फटाफट बन जाते हैं। और ये देखिए काफ़ी, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। यदि आपके घर में छोटी मोटी पार्टी है या फिर बच्चों के आपको लंच बॉक्स में देना है या फिर आप कहीं जा रहे हैं तो सफ़र के लिए भी बहुत ही बेस्ट सा ये नाश्ता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सभी को बना लिया था और काफ़ी जल्दी बन भी गया था, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगा था। वीडियो शूट करते समय दोस्तों होता क्या है ना, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि वीडियो को बार बार ऑन ऑफ करना पड़ता है और हर चीज़ को दिखाना पड़ता है। लेकिन आप यदि इस तरह से घर में आप बनाएंगे तो ये मुश्किल से, मैंने इसको बनाया, इस नाश्ते को कई बार बनाया, सबको बहुत पसंद आया है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट में नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है। तो ये देखिए अब हम ये जो नाश्ता बन गया है गुजिया के शेप में, उसको हम जो स्लेरी हमने बना के रखी थी उसके ऊपर इसको कोटिंग कर लेंगे। यानी कि उसको डीप करके अच्छे से हाथों की सहायता से आप डाल सकते हैं इसको कढ़ाई में, या फिर आप चाहे तो चम्मच या फॉक की सहायता से भी कढ़ाई में डाल सकते हैं। तो ये देखिए गैस पर मैंने कढ़ाई को पहले ही रख दिया था, 2 से 3 मिनट पहले रख दिया था ताकि अच्छे से जो तेल है गर्म हो जाए। और गैस की फ्लेम को एकदम स्लो करके रखना है क्योंकि इसको धीमी आंच पे आप जितना पकने देंगे ना उतना ही ये क्रिस्पी और क्रंची बनेगा नाश्ता। तो ये देखिए हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है, तैयार हो चुका है। इसको आप चाहे तो चिली सॉस के साथ खा सकते हैं या फिर आप चाय के साथ खा सकते हैं या फिर इसको आप टोमेटो सॉस के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बेहद शानदार नाश्ता है, मिनटों में तैयार होने वाला। तो एक बार इस रेसिपी को अपने घर में आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ख़ुद भी खाइएगा और घर के सभी सदस्यों को भी ज़रूर खिलाइएगा। तो इन नवरात्रियों के टाइम में हमें समझ में नहीं आता क्योंकि बहुत से घरों में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है, तो बिना लहसुन प्याज के बहुत ही टेस्टी और काफ़ी स्वादिष्ट सी ये रेसिपी है जो सभी बच्चों से लेकर बड़े तक सभी को बहुत पसंद आने वाली है। और यदि नाश्ते में जैसे कि व्रत यदि आपका है, 9 दिन का व्रत आपने किया या घर में किसी ने भी किया है, तो जैसे मैंने सूजी का इस्तेमाल किया, फलाहारी आपको यदि ये नाश्ता बनाना है तो आप कुट्टू के आटे का इस्तेमाल कर
कर सकते हैं। और स्लेरी के लिए भी आप कुट्टू के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टफिंग के लिए आप स्टफिंग में आलू डाल सकते हैं, या फिर आलू की जगह आपको और हेल्दी नाश्ता चाहिए तो आप इसकी जगह पनीर की स्टफिंग भी कर सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट की भी स्टफिंग कर सकते हैं, जैसे काजू है, बादाम है। इस तरह से कई चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। एक बहुत ही टेस्टी, मैंने तो हर तरह की स्टफिंग के साथ बनाया दोस्तों, बहुत अच्छी सा नाश्ता है ये और सभी को बहुत पसंद आता है। तो एक बार इस रेसिपी को आप अपने यहाँ ज़रूर ट्राई कीजिए।